हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम बिरसा मुंडा के राइट हैंड, जो दाहिना हाथ थे, वो गया मुंडा थे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। गया मुंडा का जो मुख्य भूमिका रहा है, ये बिरसा मुंडा द्वारा स्टार्ट किया गया एक विद्रोह था, उलगुलान विद्रोह, जो कि 1895 में स्टार्ट होता है। इसमें जो है गया मुंडा का मुख्य भूमिका रहा है। ये उलगुलान विद्रोह के सेना नायक थे गया मुंडा। ठीक, चूँकि गया मुंडा भी इससे भी पहले जो सरदारी आंदोलन हुआ था वहाँ पर भी ये मुख्य तौर पर जुड़े हुए थे और बाद में उलगुलान विद्रोह में भी जुड़ गए। ठीक है, चूँकि गया मुंडा को जो परंपरागत हथियार था, जैसे कुल्हाड़ी हो गया, तीर धनुष हो गया, तो उस समय का जो भी परंपरागत हथियार था उसमें चूँकि चलाने में बहुत माहिर थे, इसलिए जो सिपाहियों की ट्रेनिंग का जो भार था वो गया मुंडा पर ही था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या, गया मुंडा कौन था? तो गया मुंडा जो था बिरसा मुंडा का सेना नायक था। बिरसा मुंडा के पिता का यहाँ पूछा गया है तो सुगना मुंडा था नाम। ठीक है, तो बिरसा मुंडा का सेना नायक कौन थे? ये गया मुंडा थे। और गया मुंडा का जो जन्म होता है वो कहाँ होता है? खूंटी जिला का एटकी डी में होता है। ये हो गया एटकी डी, जो कहाँ खूंटी जिला में पड़ता है। और अगर बिरसा मुंडा की बात करें तो ये क्या, उली हातू, उली हातू। ठीक है, बिरसा मुंडा का गांव कौन सा हो गया जन्म स्थान? उली हातू। और गया मुंडा का जन्म स्थान एटकी डी। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये दोनों गांव जो है कहाँ पर पड़ता है? खूंटी जिला में पड़ता है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि अभी राज्य सरकार के द्वारा जो है शहीद ग्राम योजना स्टार्ट किया गया था। तो इस योजना के तहत जो है उस गांव के सभी मकानों को पक्का कर दिया जाएगा। जो भी उस गांव में मूलभूत सुविधाएं हैं उसको देने का प्रावधान था, मतलब पीने का पानी, रोड वगैरह सब कुछ कर दिया जाएगा अच्छी तरीके से। तो इसमें जो है गया मुंडा का गांव भी शामिल है और बिरसा मुंडा का गांव भी शामिल है। यानी हम कह सकते हैं कि जो भी शहीद ग्राम योजना में 11 गांव शामिल किए गए थे उसमें से 2 गांव जो है खूंटी जिला का है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है शहीद ग्राम योजना में खूंटी के कितने गांवों को शामिल किया गया है? तो खूंटी जिला का जो है 2 गांव शामिल है। या खूंटी से जो है कितने गांव को शामिल किया गया है? तो 2 गांव को शामिल किया गया है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि गया मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? गया मुंडा का जो जन्म है ये एटकी डी में हुआ था, जो कि खूंटी जिला में पड़ता है। ठीक है, ये उली हातू जो है ये बिरसा मुंडा का जन्म स्थान है, ये भी खूंटी जिला में पड़ता है। भोगना डी जो है सिद्धो कानू का जन्म स्थान जो है साहेबगंज जिला में पड़ता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? एटकी डी। और ये कहाँ पड़ता है? खूंटी जिला में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो गया मुंडा का जन्म कहाँ हुआ है? गया मुंडा का जो जन्म है वो खूंटी जिले के एटकी डी में हुआ है। एटकी डी में हुआ है। ठीक है, ये भी खूंटी जिला में पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। अगर उलीहातू की बात करें तो उलीहातू भी खूंटी जिला में आता है, जो कि बिरसा मुंडा का गांव है। भोगना डी, भगनी डी नहीं, भोगना डी, भोगना डी ये कहाँ आता है? ये साहिबगंज जिला में आता है। ठीक है, और ये जो है सिद्धो कानू का यहाँ जन्मस्थल है। सिद्धो कानू का गांव माना जाता है भोगना डी को। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? खूंटी जिला का एटकी डी।
चूँकि इसका जो जन्म डेट है इसके बारे में कोई प्रमाण नहीं मिलता है, इसलिए इसके बारे में डिस्कस भी नहीं करना है, क्वेश्चन आई थिंक नहीं आएगा। नेक्स्ट है कि गया मुंडा का उलगुलान विद्रोह में क्या प्रभाव था। एक्चुअली गया मुंडा जो है उलगुलान से ही नहीं आया, इसके पहले भी वो सरदारी आंदोलन में शामिल थे और उसके बाद उलगुलान में बाद में ये शामिल हो जाते हैं। तो गया मुंडा जो एक्चुअली में सरदारी आंदोलन प्लस उलगुलान दोनों विद्रोह में शामिल रहे थे, ठीक है। अगर उलगुलान विद्रोह की बात करें तो ये 1895 से स्टार्ट हुआ था और 1900 तक चला था। इसको मुंडा विद्रोह के नाम से भी जानते हैं और इनका मुख्य जो नायक थे ये कौन थे, बिरसा मुंडा। और अगर सेना नायक की बात करें, जो सेनापति की बात करेंगे या सैनिक प्रधान की बात करेंगे तो ये कौन हो गया, गया मुंडा हो गया, ठीक है। तो गया मुंडा को उलगुलान विद्रोह में क्या प्रभाव था, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, सैनिक प्रधान था। राजनीतिक प्रधान कौन था, ये हो जाएगा राजनीतिक प्रधान अगर बोलेंगे तो डोंका मुंडा। डोंका मुंडा जो है ये राजनीतिक प्रधान था और ये जो है गया मुंडा के बेटे थे। अगर हम धार्मिक प्रधान की बात करें तो ये कौन था, धार्मिक प्रधान कौन था, ये हो गया सोमा मुंडा। सोमा मुंडा जो थे ये धार्मिक प्रधान। तो उलगुलान विद्रोह का धार्मिक प्रधान कौन हो गया, सोमा मुंडा हो गया, राजनीतिक प्रधान डोंका मुंडा हो गया और सैनिक प्रधान जो थे वो गया मुंडा थे। और गया मुंडा का जो है बिरसा मुंडा का दाहिना हाथ भी माना जाता था, ठीक है। गया मुंडा की पत्नी का नाम क्या था, तो गया मुंडा के जो पत्नी का नाम है वो है मांकी मुंडा और इसको जो है जो सजा हुई थी ब्रिटिश सैनिकों पर हमला करने के लिए सैको गांव में, तो इनको 2 वर्ष की सज़ा हुई थी। यह याद रखना है कि गया मुंडा को चूँकि फांसी मिला था और इनका और एक बेटा था सानरे मुंडा, इन दोनों को फांसी की सज़ा हुई थी और मांकी मुंडा को जो है 2 वर्ष की सज़ा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गांव में गया मुंडा था इनके विद्रोहियों के साथ ब्रिटिश सिपाहियों का मुठभेड़ हुआ था। एक्चुअली में क्या हुआ था, जो एटकी डी गांव था उसके नियर बाय जो है यानी कि बगल में एक था सैको गांव, ठीक है, सैको गांव था। सैको गांव में जो है सैको गांव, यहाँ पर क्या हुआ था कि ब्रिटिश लोग जो है कुछ अपना योजना बना रहे थे, ब्रिटिश लोग जो है कुछ योजना बना रहे थे। तो यहीं पर जो है गया मुंडा था उनके समर्थक ने ब्रिटिश पर जो है हमला कर दिया, ठीक है। तो जब हमला की खबर जो है ब्रिटिश अधिकारियों को पड़ता है तो जो उस एरिया का जो सैको गांव का हेड कांस्टेबल था वे क्या करते हैं, अपने कुछ सैनिकों को जो है एटकी डी भेजते हैं, ठीक है। किस लिए भेजते हैं कि गया मुंडा था जो समर्थक उसमें शामिल थे उस हमला में, उसको अरेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो जब जयराम, उसमें से एक सैनिक का नाम है, ये परफेक्ट तौर पर मिला है, जयराम नाम का एक सैनिक था, प्लस और भी कुछ इसके साथ सैनिक थे, परफेक्ट ये जयराम नाम दिया गया है। जयराम प्लस और कुछ सैनिक जो है एटकी डी आते हैं गया मुंडा तथा उनके जो समर्थक थे उसको अरेस्ट करने के लिए, लेकिन इनको जाल में फंसाकर जो है कहाँ भेज दिया जाता है इन सिपाहियों को, तजना नदी, तजना नदी के तट पर भेज दिया जाता है, जहाँ पर गया मुंडा प्लस इसके समर्थक जो है पहले से मौजूद रहते हैं, ठीक है। तो तजना नदी अगर पूछा जाए किसकी सहायक नदी है तो ये जो है उत्तरी कारो की सहायक नदी है तथा तजना नदी जो है कहाँ से, बुंडू तमाड़ क्षेत्र से निकलती है, यानी कि रांची जिला से हम बोल सकते हैं निकलती है। तजना नदी का जो उद्गम स्थान है ये कहाँ है, रांची है, और ये जो है खूंटी जिला में आकर जो है उत्तरी कारो से मिल जाती है। तो ये भी एक पता होना चाहिए, उत्तरी कारो का जो उद्गम स्थल कहाँ पर है, खूंटी जिला में है, जहाँ पर तजना नदी जो है
उत्तरी कारो से आकर मिल जाती है। तो अगर पूछा जाए तजना नदी की सहायक नदी कौन है, तो उत्तरी कारो। ठीक है, तो जब जो है ये यहाँ पर पहुँचता है सैको, मतलब तजना नदी के तट पर जो है, जब जयराम और अन्य सिपाही जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो है गया मुंडा तब प्लस उसके समर्थक पहले से मौजूद रहते हैं। ठीक है, और जैसे ही पहुँचने के जस्ट तुरंत ही गया मुंडा जो है क्या करते हैं, जोर से चिल्लाते हैं। एक मुंडारी भाषा में क्या उनका कोड है कि सामरे हिजू लेना, सामरे हिजू लेना को मार गोए कोए, मार गोए कोए। ये मुंडारी भाषा में एक वर्ड सेंटेंस था जो गया मुंडा जोर से चिल्लाते हैं। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि सांबर हिरन आ गए हैं, इनको मार गिराओ, सांबर हिरन आ गए हैं, इनको मार गिराओ। तो जैसे गया मुंडा ये सेंटेंस को बोलते हैं वैसे तुरंत गया मुंडा का जो बेटा है और जो सभी समर्थक हैं, गया मुंडा का कौन सा बेटा, सानरे मुंडा प्लस समर्थक और साथ में गया मुंडा, सभी कोई तीर धनुष उन सिपाहियों पर चलाने लगते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक सिपाही रहता है जिनका हमने अभी नाम बताया जयराम, प्लस कुछ अन्य सिपाही भी इसके साथ घायल हो जाते हैं और जो गया मुंडा के बेटे हैं सानरे मुंडा, वो क्या करते हैं, इनकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो जब ब्रिटिश को इस घटना की जानकारी मिलती है कि जयराम था सिपाहियों को जो हमने भेजा था उनको गया मुंडा लोग मार दिए हैं, तो खुद रांची के जो उस समय उपायुक्त थे, कौन थे, स्टेटफील्ड अपने कुछ अन्य सिपाहियों के साथ एटकी डी पहुंचते हैं गया मुंडा तथा वो जो तजना नदी वाले घटना में जो शामिल थे उसको गिरफ्तार करने के लिए। ठीक है, तो उस समय जब वो पहुंचते हैं तो गया मुंडा था उसके परिवार जो है क्या करते हैं कि घर के अंदर होते हैं क्योंकि उनकी आने के भनक लग चुकी थी। और लास्ट में क्या करते हैं कि उसके घर में जो है आगजनी करके जो है सभी को, जब गया मुंडा था उनका परिवार बाहर आता है तो स्टेटफील्ड जो है उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद जो सज़ा होती है, क्या क्या सज़ा होती है, जो सानरे मुंडा है गया मुंडा के बेटे, ठीक है, और गया मुंडा है, इन दोनों को क्या दिया जाता है, फांसी का सज़ा दिया जाता है। ठीक है, गया मुंडा की जो पत्नी है मांकी मुंडा, इनको 2 वर्ष का सज़ा होता है। ठीक है, ये याद रखना है। जो उनका बेटा है डोंका मुंडा, गया मुंडा का बेटा है डोंका मुंडा प्लस जय मासी, ये भी एक बेटा है उसका गया मुंडा का था। इन दोनों को जो है आजीवन कारावास, ठीक है, आजीवन कारावास मिला है डोंका मुंडा प्लस जय मासी को। और इनका जो चूँकि पूरे परिवार को सज़ा मिला था, ठीक है, तो इनका जो 2 बेटी थी और 2 बहुएं थी उन सभी को ओनली 3 मंथ का सज़ा मिला था, 3 महीने का कारावास हुआ था। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को देखते हैं। किस गांव में गया मुंडा था इनके विद्रोहियों के बीच ब्रिटिश सिपाहियों का मुठभेड़ हुआ था? तो कौन सा गांव था? सैको गांव। वहीं पर ब्रिटिश लोग अपना योजना बना रहे थे, तो तभी गया मुंडा प्लस उनके समर्थक यहाँ हमला कर देते हैं सैको गांव में। ठीक है, तो इस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सैको गांव। और ये गांव जो है एटकी डी से नज़दीक गांव था। ठीक है, किस नदी के तट पर गया मुंडा और ब्रिटिश सिपाही जयराम के बीच मुठभेड़ हुआ था? तो चूँकि जब वहाँ पर ब्रिटिश को उस घटना के बारे में जानकारी मिलती है तो वहाँ के हेड कांस्टेबल जो है जयराम, जो सिपाही थे एक, और कुछ सिपाहियों के साथ जो है एटकी डी पहुँचते हैं गया मुंडा प्लस उनके समर्थक को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन जाल में फंसाकर जो है उनको सिपाहियों को तजना नदी के तट पर भेज दिया जाता है, जहाँ पर जो है
उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये कौन सा नदी था? तजना नदी। और तजना नदी अगर पूछा जाए कहाँ से निकलती है, ये रांची जिला से निकलती है। और उत्तरी कारो में कहाँ से मिलती है? खूंटी जिला में मिलती है। अब अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तरी कारो कहाँ से निकलती है, तो ये होगा खूंटी जिला से। तजना नदी की सहायक नदी कौन है? उत्तरी कारो नदी है। और उत्तरी कारो किसकी नदी है? दक्षिणी कोयल की सहायक नदी है। ठीक है। गया मुंडा के किस बेटे को आजीवन कारावास दिया गया था? तो सांद्रे मुंडा को फांसी दिया गया था। डोंका मुंडा को जो है ये आजीवन कारावास, साथ में जय मासी, ये भी डोंका मुंडा का भाई था, यानी कि गया मुंडा के बेटे थे। इन दोनों को जो है आजीवन कारावास दिया गया था। गया मुंडा की पत्नी मांकी मुंडा को जो है 2 वर्ष का सजा हुआ था, इनकी बहुएं, और बेटी को 3 मंथ का सजा हुआ था। गया मुंडा ने किस सिपाही को मार दिया था? तो ये हो गया जयराम को मार दिया गया था। एक्चुअली में गया मुंडा के बेटे ने मारा था, साथ में गया मुंडा भी थे, इसलिए ऐसा कहा जाता है गया मुंडा ने किस सिपाही को मार दिया था? जयराम को मार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष गया मुंडा को गिरफ्तार किया गया था? चूँकि जब उलगुलान अपने अंतिम चरण पर था 1900 ईस्वी को, तो उस समय जो है गया मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया 1900 ईस्वी को। तो गया मुंडा का बस इतना ही क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।